नमस्ते। आज हम जानकारी लेते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब हार्ट के ऊपर वाले दो कमरों के बीच में होने वाले छेद या सुराख के बारे में। मैं डॉक्टर ललित गुणवंत सुधा लवणकर, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का हृदय रोग तज्ञ, बाल हृदय रोग तज्ञ, नासिक, मुंबई नाका, महाराष्ट्र यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम जानते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी एएसडी के बीच में। उसके लिए पहले हम जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्टली हार्ट का फंक्शन किस तरह से होता है और क्या काम करता है हार्ट। तो नॉर्मली हार्ट हमारा यहाँ पर होता है, इसमें 4 कमरे होते हैं इस तरह से, 1, 2, 3 और 4। ये हार्ट की राइट साइड है और ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। राइट और लेफ्ट साइड के बीच में एक दीवार होती है ताकि राइट साइड का खून और लेफ्ट साइड का खून कहीं पर भी मिक्सिंग ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट के राइट साइड के ऊपर वाला जो कमरा है, इसमें ये 2 नसों के द्वारा खून आता है, यहाँ से नीचे वाले कमरे में जाता है, फिर यहाँ से ये नीले कलर की जो नस है, यहाँ से ये फेफड़ों की तरफ यानी लंग्स की तरफ ये सारा खून जाता है। फिर वहाँ पर ये शुद्ध होता है, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ये इसमें मिक्स होकर ये सारा शुद्ध खून फिर हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर के कमरे से नीचे वाले कमरे में होते हुए लाल कलर की नस के जरिए ये पूरे बदन में फैलता है। मतलब राइट साइड में नीला खून आएगा, फेफड़ों में जाके शुद्ध होकर लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में फैलेगा। राइट और लेफ्ट साइड के बीच में एक दीवार रहती है ताकि ये खून का कोई मिक्सिंग ना हो। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच वाला जो सेप्टम है, जो दीवार है, उसे कहा जाता है इंटरएट्रियल सेप्टम। अगर इस सेप्टम में सुराग है या होल है तो हम इसे बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, जिस खून को यहाँ से लेफ्ट हार्ट का प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, तो इस शुद्ध खून को जो पूरे बॉडी में बदन में जाना है उसमें से अगर यहाँ पर सुराग है तो कुछ हद तक खून लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा और राइट साइड से होते हुए लंग्स में अतिरिक्त खून की मात्रा जाएगी। तो उससे क्या होता है कि हार्ट का जो राइट साइड है इसमें सूजन आ जाती है, इसका साइज जो है, आकार जो है, ये बढ़ जाता है। यूजुअली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो लगभग 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों में तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है। यूजुअली का मतलब है अगर हम 100 एएसडीज लेते हैं तो उसमें से 95% जो बच्चे हैं उनमें लार्ज साइज का भी एएसडी होगा, तो भी इसकी वजह से बच्चों को कोई भी शिकायत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है 95% केसेस में। अगर आपके पीडियाट्रिशियन जांच करते हैं बच्चे की, वो भी बारीकी से, तो स्टेथोस्कोप से उन्हें एक अलग आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम मरमर बोलते हैं। तो उस मरमर अगर आ जाता है, सुनाई देता है, तो हार्ट की जांच करने के लिए बोला जाता है 2D इको। ये जांच मैं अवश्य कहूँगा कि आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ही करना है और बेहतर होगा अगर आप इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से करें तो उसके बाद में ये जांच होने के बाद में इस बीमारी का पता चलता है। यूजुअली 3 साल तक इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाता है। अब अगर ये बहुत बड़ा साइज का है तो 5% बच्चों में, मतलब अगर 100 बच्चों को एएसडी है तो उसमें से 5 बच्चों में 1 साल की उम्र के पहले ही ये सिम्टम्स दिखाई देंगे और उन्हीं में हमें 1 साल के पहले इसको इलाज या ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। यूजुअली जो लार्ज साइज का जो एएसडी है उसे ट्रीटमेंट मतलब क्या किया जाता है कि इसे हमें बंद करना होता है। इसको बंद करने के 2 तरीके होते हैं। एक इंटरवेंशन, जैसे आपने बड़े आदमियों में सुना होगा एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, उसी तरीके से मंडी की नस के जरिए हार्ट तक पहुंच के इसे हम बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी से, कि टाँके लगते हैं जिसमें एक इंसिजन छेद लेके हार्ट तक पहुंचा जाता है और वहां तक जहां पर सुराग है वहां पर एक पैच के जरिए इसे हम बंद कर देते हैं। 3 साल से पहले अगर हमें ये एएसडी के बारे में पता चलता है और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस हालत में एवरी 6 मंथ्स इको की जांच करके देखते रहते हैं। और 3 साल के बाद में अगर ये सुराग बड़ा का बड़ा साइज का ही रहता है या इसका हार्ट के ऊपर असर होता है, जैसे कि राइट हार्ट में सूजन आना, तो हम इसे 3 साल के बाद में बंद करने की सलाह देते हैं। 3 साल की उम्र के बाद में अगर बच्चे को कोई शिकायत भी नहीं है फिर भी हमें इसे ज़रूर ऑपरेशन करके बंद करा देना चाहिए, क्योंकि आज 3 साल की उम्र में शिकायत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के शिकायत पैदा नहीं होगी। आगे चल के इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, सांस फूलना या जिसे हम बोलते हैं अरिथमिया की दिल की धड़कन तेज़ होना या कम होना या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होना, तो वो ना हो इसलिए हमें इसे बंद कर देना चाहिए।
अब हम जानते हैं कि लार्ज क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और स्मॉल क्या होता है। यूजुअली 8 से 9 mm के ऊपर वाला साइज का अगर है तो उसे हम बोलते हैं लार्ज साइज। ये बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एडल्ट्स तक हम पहुंचे नहीं अभी तक। तो 8-9 mm के से बड़ा साइज का है बच्चों में तो हम उसे बोलते हैं लार्ज साइज। अगर 5 to 8 mm तक का है तो हम इसे बोलते हैं मॉडरेट साइज। अगर 5 mm से नीचे वाला है तो हम उसे बोलते हैं स्मॉल साइज। तो अगर जन्म के पहले 1 साल की उम्र तक स्मॉल साइज का ASD मतलब लेस देन 5 मिलीमीटर का ASD अगर दिखाई देता है तो उसके अपने आप से बंद होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए हम 3 साल तक इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई सलाह नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं देते और बच्चों में भी यूजुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। अब जो मॉडरेट साइज का है 5 to 8 mm का, 8 या 9 mm का, उसमें क्या होता है कि उसमें ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 50-60% चांसेस होता है कि ये बंद होगा, 40-50% चांसेस है कि ये बंद नहीं होगा। तो हम 3 साल तक वेट करते हैं। अगर बंद हो गया अपने आप से या इनफैक्ट साइज भी छोटा हो गया कि जिसका हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है तो उस हालत में हम इसे कुछ नहीं करते। अगर मान लीजिए वो सेम साइज का रहता है या उसका हार्ट के ऊपर असर बना रहता है तब इसे हमें 3 साल के बाद में बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा जो 8 to 9 mm से बड़े साइज के होल है उनमें यूजुअली मतलब अप टू 95% मैं बोलूँगा कि हमें इसे बंद करने की ज़रूरत होती है। ओनली 5% चांस होता है कि ये अपने आप से बंद हो। तो इसे हमें क्लोजली मॉनिटर करना है और 3 साल के बाद में हमें इसे बंद कर देना है। अब 3 साल मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद में तुरंत 3 साल का बच्चा हो गया और तुरंत उसे शिकायत चालू हो गई। यूजुअली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है उसकी वजह से कई बार एडल्ट्स तक को कोई परेशानी नहीं होती कि जन्म से 30-35 साल हो चुके हैं और तब तक कोई परेशानी नहीं है, तब जाके पता चला कि ये बीमारी है, तब हम इसे बंद कर सकते हैं। मेरा जो एल्डेस्ट पेशेंट था उसका एज था 55 ईयर्स ओल्ड। 53 ईयर्स तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये बीमारी थी करके, और कई बार 60 तक भी ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब अगर ये बीमारी के बारे में पता चले और इसका हार्ट के ऊपर असर हो रहा है तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। अगर हम 20 साल की उम्र के बाद में इस सुराख को बंद करते हैं तो अगर जो इस सुराख के होने की वजह से हार्ट का जो सूजन बना हुआ रहता है या वाल्व के ऊपर कोई असर आ जाता है या कोई अरिथमियाज अगर आ जाते हैं पेशेंट में तो उनके लिए की जो मेडिसिन है वो हो सकता है हमें लाइफ टाइम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए 3 साल के बाद में हमें लार्ज ASD को अगर शिकायत पेशेंट को नहीं भी है तो भी रख के इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, होगा तो नुकसान ही। इसलिए हमें 3 साल की उम्र के बाद में इसे यूजुअली बंद कर देना चाहिए। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो हार्ट की जितनी भी बीमारियां है जन्मजात होने वाली उनमें हम बोलते हैं कि सब में कम प्रॉब्लम वाली बीमारी है। लेकिन अगर ये है तो हमें इसे ठीक करना है और ये ठीक करने के बाद में अगर सही समय पे हम इसे ठीक करते हैं तो ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, वन टाइम ये सॉल्यूशन रहता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। तो ASD अगर हम दिल में सुराग है और वो ASD अगर ऐसा सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, उसे हमें हमारे पास वाले या सही विशेषज्ञ से ठीक करा लेना है। धन्यवाद।